हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश स्टेट से अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा, योग्यता क्या कुछ रहती है, कट ऑफ कितनी जाती है, कौन कौन से कॉलेज है, पूरी डिटेल आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि लगातार से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि इस पर कोई वीडियो दीजिए आप। तो अभी ये 24-25 सेशन का है, इसी के ज़रिए आपको 25-26 सेशन का बताऊंगा, समझने की कोशिश करिएगा। चलिए यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें आपको स्टार्ट करता हूँ। पहले यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आप समझिए। मैंने बोला कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। इसमें क्लास 10th और क्लास 12th में जो आपके परसेंटेज होंगे उसको ऐड करके एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके बाद आपका एडमिशन हो पाता है। यहाँ पर टोटल 28 कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और सभी में मेरिट बेस है। फीस इसके लिए जो रहती है वो 43,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से लगती है। 43,000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस लगती है। ये छोटी छोटी सी डिटेल्स हो गई। अब इसके बाद योग्यता क्या कुछ होती है ये सब बात करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा नीचे आप इसमें आइए। पहले तो देखिए फॉर्म फीस ये सब कुछ क्या रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपका 1500 रुपये है, जिसमें कि 500 रुपये और इंक्लूड किया गया है वो फर्स्ट काउंसलिंग का। ठीक है, अब देखो योग्यता क्या कुछ रहती है, वो PDF आया हुआ है मेरे सामने, तो देखते हैं योग्यता क्या कुछ रहने वाली है। अब देखिएगा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या फिर गणित के साथ उत्तीर्ण हो। अब देखो सीधी सीधी बात बताऊँ तो 12th में आपका PCM स्ट्रीम होगा या PCB स्ट्रीम होगा, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। कहने का मतलब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मैंने अभी आपको ऊपर ही बता दिया, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना सभी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा, प्राइवेट कॉलेज के लिए डायरेक्ट से एडमिशन हो जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको सीट चाहिए तो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। बाकी ये कुछ डिटेल्स हैं, इसको आप रीड कर सकते हो एक बार। जो लोग बाहर से पढ़े हुए हैं तो यूपी के रहने वाले आप, लेकिन कुछ लोग इसमें आएंगे जो दिल्ली से पढ़े रहेंगे, तो वही कुछ लोग आएंगे बिहार से पढ़ेंगे, मुंबई से पढ़े हुए हैं, ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं। तो आप लोगों के लिए ये नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप अपने स्तर से देखें। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और नीचे बढ़ता हूँ। ऑनलाइन आवेदन में 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांकों को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है, क्योंकि मेरिट इसी बेस पर बनने वाला है। तो आप इसको गलत नहीं कर सकते। अगर इसको गलत फिलअप करोगे बाद में आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। दूसरी चीज़ यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने 31 दिसंबर 2024 तक आपका 17 साल होना चाहिए। अब सेशन चल रहा है 25 का, तो आप ये लिखिएगा कि 31 दिसंबर 25 तक में मिनिमम एज आपकी 17 साल हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वालों को, ये पता होगा। और यहाँ पर बता रहे 31 दिसंबर 2007 के पहले का DOB होना चाहिए। अब यहाँ पर आप 8 कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सीमा सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें, क्योंकि कोई फॉल्ट पाया जाता है फॉर्म तो फिलअप हो जाएगा आपका, बाद में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये कुछ हो गया योग्यता के बारे में। अब थोड़ा सा इसमें और नीचे बढ़ता हूँ, जो और ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको बताते हैं।
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कोर्स के लिए कितनी सीटें रहने वाली है। प्रशिक्षणवार उपलब्ध सीटों की संख्या तो आप देख सकते हैं, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर असिस्टेंट के लिए 50 सीटें हैं, क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन के लिए 305 सीटें हैं। नीचे बढ़ता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा सीटें वो आपको बताता हूँ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन के लिए 148 और सीटी स्कैन टेक्नीशियन के लिए 208। फिर उसके बाद कार्डियोलॉजी में 271 और डायलिसिस में 373, ट्रामा केयर टेक्नीशियन के लिए 298। फिर सबसे ज़्यादा जो सीटें वो DMLT में है, इसी को DMLT बोलते हैं, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का मतलब हो गया DMLT। यहाँ पर आपकी 1270 सीटें हैं। उसके बाद देखो OT टेक्नीशियन के लिए 758 सीटें हैं, साथ में ऑप्टोमेट्री के लिए 343 है और 300 सीटें हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर हम डी फार्म का एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो देखो इसी को डी फार्म बोलते हैं या डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसी को बोलते हैं। तो इसमें 300 सीटें, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, लेकिन आप इसके लिए जो जेई कप वाला एप्लीकेशन फॉर्म है ना, उसको फिलअप कर सकते हैं। वहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में देखोगे तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए है, 839 सीटें। जहाँ पर आपको सीट ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब ये है कि वो कोर्सेज स्टूडेंट्स करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चॉइस फिलिंग दे रहे हैं, जिससे जो नए कॉलेज खुल रहे हैं या फिर जो पुराने कॉलेज है उसी में सीटें बढ़ रही है लगातार से। नए कोर्सेज में देखेंगे आप तो अभी देखो यहाँ पर 25 सीट है, ऐसे जाओगे यहाँ पर 85 है। जिस कोर्सेज में स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेता है वहाँ पर क्या होता है, चॉइस फिलिंग में वो कॉलेज है, वो कोर्स कम सेलेक्ट किया जाता है। अब इसमें से देखो सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाती है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जाती है, मतलब डी फार्मा के लिए। उसके बाद में DMLT के लिए जाती है, एक्सरे टेक्नीशियन में जाती है, ठीक है, OTT ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन में जाती है, फिर ऑप्टोमेट्री के लिए जाती है, फिर है आपका CT स्कैन टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, इन सब में जाती है। फिर उससे भी लोग कट ऑफ रहते हैं जिसमें कम सीटें हैं। बात समझ में आ रही? तो ये मैं आपको काउंसलिंग के टाइम बताऊंगा, चॉइस फिलिंग के टाइम बताऊंगा, जिससे आपको सीट मिल जाए। लेकिन एक छोटा सा आइडिया ज़रूर दूंगा कि अगर आपके कितने मार्क्स है तो फॉर्म के लिए वेट करना चाहिए। तो देखो इसमें ना, अगर आपने 65 का एवरेज मेंटेन किया, 65% का, तो मान के चलिए आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। लेकिन जो टॉप कोर्सेज हैं, टॉप कॉलेज है, वो नहीं मिल पाएगा 65% पर। अच्छे कोर्सेज के लिए आपको मोर देन 80% आपके होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 65 का एवरेज आपने मेंटेन किया है तो भी फॉर्म का इंतज़ार कर सकते हैं, कोई ना कोई कोर्स आपको ज़रूर से मिल जाएगा। ये सर 65 आएगा कैसे मेरा, वो बता दो, या मेरा ये 80% का एवरेज आगे से रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला आपके 10th में 85% थे और 12th में हो जाते हैं कितने, 75%। दोनों को ऐड कर लो, 0 इधर हो गया और इधर हो गया 150/2 कर लो। सही है क्या, गलत है? सही है, नहीं गलत है, 160/2। तो यही आपका कट के चला आएगा 80%। इसी एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर इस तरीके से आपका 80% या उससे ज़्यादा है तो अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। सब कुछ चीज़ें बता चुका हूँ जिसके लिए वीडियो शूट कर रहा था। इसमें एक चीज़ बची हुई है, अब आपको वो बताते हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अप्रैल मंथ में फ़ाइनल ईयर का एग्ज़ाम होना है। बात समझ में आ रही है? इन लोगों का फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा। 2 साल के कोर्सेज है सभी, कुछ कोर्सेज है जो 6 महीने के हैं, कुछ कोर्सेज जो 1 साल के भी हैं। तो अप्रैल मंथ में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, क्योंकि सीटें यहाँ पर लिमिटेड है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, जब तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पास आउट नहीं हो जाएंगे तो आपका नया एडमिशन नहीं हो पाएगा। मतलब फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को पास आउट होना ज़रूरी है।
ये एग्ज़ाम आपका अप्रैल मंथ में होने वाला है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल लास्ट तक या मई के पहले हफ्ते तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। प्रीवियस ईयर थोड़ा सा लेट आया था, लेकिन इस बार सभी नर्सिंग कोर्सेज के लिए नोटिफिकेशन आया है, तो इसका भी एडमिशन टाइमली हो जाएगा। बात समझ में आई? अप्रैल मई में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, जिससे कि अगस्त से सेशन स्टार्ट किया जा सके। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।